हेलो नमस्कार साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन इतिहास के 40 प्रश्न करेंगे। चाहे आप 6 to 12 तक जा रहे हों या आप पीआरटी के भी लिए देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये 48 प्रैक्टिस सेट का जो रुक्मणी प्रकाशन का जो एक सेट आया है नया वॉल्यूम 2 करके, उसी के प्रश्न लिए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है जिसमें हिस्ट्री के 40 प्रश्न पूरे होंगे। इसी तरह इसमें टोटल 48 सेट हैं, 12-12 सेट प्रत्येक सब्जेक्ट के दिए गए हैं। अगर कहेंगे तो ये पूरी करवा देंगे, लेकिन करना क्या है, आपको शेयर कर देना है। अगर आप देखना, शेयर कर देना, पूरी वीडियो देखना, अंत में अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका मार्क्स टोटल कितना आया। बताइएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा कि निम्नलिखित में से बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। पाटलिपुत्र, राजगीर, कश्मीर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बहुत अच्छे डाले गए हैं। तो देखिएगा, बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था। तो अगर ये ऑप्शन देखोगे तो आपको पता है कि पाटलिपुत्र में भी हुआ था, राजगृह में भी हुई थी और कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में भी हुई थी। अर्थात 4 बौद्ध संगीत हुई थी, अलग अलग जगह पर हुई थी। अर्थात इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत विद्वानों में से नवरत्न के रूप में अलंकृत किया था? अर्थात नवरत्न किसके दरबार में रहते थे पूछा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के, श्रीगुप्त के, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा होगा? नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरी पीडीएफ ऐसे नहीं लिया है, पूरा अच्छे से व्यवस्थित किया गया, टाइम लगा है, इसलिए आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ। समुद्रगुप्त के बारे में अगर आप पूछा जाता है तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इसका आंसर कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिराजुद्दौला ने किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला बक्सर के युद्ध में, या प्लासी के युद्ध में, या वांडियास के युद्ध में, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिराजुद्दौला के बारे में पूछा गया है कि किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो आप सभी को पता है प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध होता है कब होता है? 1757 में होता है। और इसमें होता क्या है? अंग्रेजों से क्या होता है? सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लासी वर्तमान में कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। अंग्रेजों ने भारत में प्रथागत जो है धार्मिक सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। जमींदारी की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था, या आपसे पूछा जा रहा है तो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों का ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया, ये परिणाम था। और तात्कालिक कारण अगर पूछा जाता है तो क्या था? बंदूक जो थी जिसमें सूअर और गाय के मांस का प्रयोग किया गया था, वो तात्कालिक कारण हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जैसे एनफील्ड राइफल थी, वही कारतूस का प्रयोग करना था। अगर आपसे पूछा जाता है इसका प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी 1857 के विद्रोह का प्रतीक हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचना द्वारा 2005 में किसकी स्थापना की गई? वित्त आयोग की, नीति आयोग की, या राष्ट्रीय आयोग की, या इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। अगर आप इस प्रश्न को करना चाहते हो, आपको पता है नीति आयोग जो 2015 में आया है, अर्थात ये नहीं होगा। अगर इस तरह प्रश्न को आप कट करके करना चाहते हो, वित्त आयोग आप जान रहे हो अनुच्छेद 280 होता है वित्त आयोग, इसका मतलब पहले हो गया होगा। अगर आप गेस भी करना चाहते हो तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? रंगराजन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा युग्म गलत है? रायगढ़ का किला महाराष्ट्र, जूनागढ़ का किला कर्नाटक, मेहरानगढ़ का किला राजस्थान, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 77 का उत्तर दीजिएगा तो कौन सा आपका हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जूनागढ़ का किला कहाँ हो जाता है? एक जूनागढ़ का किला होता है, एक जूनागढ़ किला होता है। अगर जूनागढ़ का किला से पूछा जाता है तब कहाँ पर ये हो जाएगा? एक गुजरात में हो जाएगा। एक जूनागढ़ किला पूछा जाता है तब वो राजस्थान हो जाता है, लेकिन जूनागढ़ का किला पूछा गया तो कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सभी सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है। तो पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने, बक्सी जगबंधु विद्याधर ने, या वीर सुरेंद्र साय ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 78 का उत्तर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो बक्सी
जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में पाइक विद्रोह का नेतृत्व हुआ था। यह विद्रोह कब से कब तक था? तो 1817 से 1825 के बीच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 79। रमजान इस्लामी कैलेंडर का डैश महीना है, दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। एक कौन सा नवा महीना है, छठा महीना है या सातवां महीना है? उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अगर रमजान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है यह आपसे पूछा गया था, तो एक कौन सा महीना हो जाता है? अर्थात नवा महीना हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब कुछ प्रश्न आपको लगेंगे कि ये प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जाएगा, तो इसमें जो प्रैक्टिस सेट इन्होंने डिजाइन किया होगा, इस प्रैक्टिस सेट के अनुसार आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आप सभी जितने लोग देख रहे हो कमेंट में जरूर अपने मार्क्स बताओ, ताकि एक कंपटीशन क्रिएट हो पाए, ताकि आप सभी को, जो लोग देख रहे हैं इस क्लास को, उनको लगे कि हमारा मार्क्स इतना आया, तो एक आपस में कंपटीशन हो जाए, आगे दूसरे टेस्ट में आप अच्छा मार्क्स ले आओ। तो जब दूसरा टेस्ट अपलोड होगा तो उसमें आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा, इसी तरह एक कंपटीशन हो जाएगा। तो सभी लोग कमेंट में जरूर बताना टोटल मार्क्स कितने हुए। यहूदियों ने कौन से पर्व को जो है रोशनी पर्व कहा जाता है? यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी पर्व कहा जाता है? हार्नबिल को, एंथूरियम को, हनुका को? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हार्नबिल आप जान ही रहे हो नागालैंड में मनाया जाता है, एंथूरियम मिजोरम में होता है। तो हनुका पर्व को क्या बताया था? यहूदियों के हनुका पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बाइबल में कितने नियम हैं? 3, 4, 2 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 81 का उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो बाइबल में कितने नियम हैं? 2 नियम होते हैं मुख्यतः। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस्लाम डैश पैगंबर अर्थात अरब में मुहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है। ये इस्लाम धर्म जो है किस शताब्दी का है? 7वीं शताब्दी का, 4थी शताब्दी का या 5वीं शताब्दी का या उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा कौन सा होगा। इस्लाम जो है किस शताब्दी का धर्म माना जाता है? तो 82 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा। जैसे आप सभी को पता है 622 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 622 ईसा पूर्व में हज़रत मोहम्मद साहब कहाँ गए थे? तो हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे, तो 622 ईस्वी में गए थे। अर्थात कहने का तात्पर्य 622 के आसपास होगा, अर्थात 7वीं शताब्दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्राइस्ट चर्च जो है पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है। क्राइस्ट चर्च जो है, जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे प्राचीनतम चर्च माना जाता है, यह किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? ईटानगर में, गुवाहाटी में, कोहिमा में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? 83 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा सही हो जाएगा। तो ये गुवाहाटी में स्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च हो जाता है, जिसे क्राइस्ट चर्च के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे? खारवेल से। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से। जूनागढ़ अभिलेख का रुद्रदामन से। उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बताइएगा इसमें कौन सा सुमेलित है? 84 का उत्तर दीजिएगा, तो कौन सा सुमेलित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथी गुफा खारवेल से संबंधित हो जाएगा, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि सारिपुत्र प्रकरण किसकी रचना है? नागार्जुन की, नागसेन की या वसुमित्र की या डी या ई? बताइएगा। 85 का उत्तर कौन सा आपका सही हो जाएगा? आपके हिसाब से कौन सा सही होगा? नागार्जुन होगा या वसुमित्र होगा? तो सारिपुत्र प्रकरण पूछा जा रहा है, ये क्या थे, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना अश्वघोष के द्वारा की गई थी। और इसकी रचना जब अश्वघोष के द्वारा की गई थी, तो क्या आपके ऑप्शन में कोई अश्वघोष है? तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशर्मन मगध पर शासन करने वाले किस वंश का अंतिम शासक था? तो सुशर्मन किस वंश का अंतिम शासक था? शिशुनाग वंश का, नंद वंश का या शुंग वंश का या डी ऑप्शन या ई ऑप्शन? तो 86 का ऑप्शन बताइएगा, कौन सा आपका हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है सुशर्मन जो है एक किस वंश का था, तो एक कर्ण वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का शासक था? तो एक कर्ण वंश का अंतिम शासक था। और कर्ण वंश क्या इसमें ऑप्शन दिया गया? तो नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 का आपका ई हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए मगध में कितने वंशों ने शासन किया, तो कुल 6 वंशों ने ही शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन प्रथम या स्कंदगुप्त या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? 87 का उत्तर दीजिएगा, तो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था सुदर्शन झील का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के इतिहास
को बताने वाला राजतरंगिणी शीर्षक साहित्य की रचना से संबंधित व्यक्ति कौन सा है? राजतरंगिणी पुस्तक किसकी हो जाती है? तो कल्हड़ द्वारा रचित हो जाती है, जिसमें कश्मीर राजाओं का इतिहास हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक शासक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक वत्सराज था, नागभट्ट प्रथम था, मिहुर भोज था, या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 89 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो नागभट्ट प्रथम हो जाता है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस शासनकाल कब का था? द्वितीय सदी के ईसा पूर्व के आरंभिक चरण में था, या द्वितीय सदी के पूर्व अंतिम चरण में था, या प्रथम सदी के ईसा पूर्व के आरंभिक चरण में था? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 90 का उत्तर दीजिएगा। अभी तक हमने 20 प्रश्न लगभग किए। 20 प्रश्न में आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं? तो ये कब का था? तो इंडो ग्रीक शासक जो डेमेट्रियस का शासनकाल था, ये द्वितीय सदी के पूर्व जो आरंभिक चरण का शासन था, यह माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, परांतक प्रथम दक्षिण भारत के किस राजवंश का शासक था? राष्ट्रकूट का, पल्लव का, चोल का, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो किस वंश का शासक था? तो परांतक प्रथम जो हो जाता है चोल वंश का शासक था। नेक्स्ट देखिएगा, कारकेटक वंश में किस क्षेत्र पर शासन करने वाला एक राजवंश था? कारकेटक वंश जो है किस क्षेत्र पर शासन कारकेटक वंश ने किया था? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। असम क्षेत्र में, या कश्मीर क्षेत्र में, या बंगाल क्षेत्र में? तो किस क्षेत्र में इसने शासन किया था? तो कश्मीर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का प्रताप रुद्र के द्वारा, या कपिलेंद्र के द्वारा, या भानुदेव चतुर्थ के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी या ई बताइएगा। 93 का उत्तर दीजिएगा। तो जगन्नाथ मंदिर का अगर पूछा जाता है आपका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो गंग वंश के शासक थे। गंग वंश के शासक कौन थे? अनंत वर्मन थे। अनंत वर्मन के द्वारा किया गया था। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? इसमें प्रश्न जो है लेवल अच्छा रखा गया है, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं भी लास्ट में बताएंगे। अगर कितना स्कोर आ रहा है तो आपको सही रहेगा। तो अगर फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल बरूनी कब भारत आया था? 10वीं सदी के उत्तरार्ध में, 11वीं सदी के पूर्वार्ध में, या 11वीं सदी के उत्तरार्ध में, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 95 का उत्तर दीजिएगा कि अलबर्नी कब आया था? तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप दे रहे हो में उत्तर, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वीं सदी के पूर्वार्ध में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के क्रम में पहले से बाद के रूप में कौन सा सही है? अर्थात विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, तो इसके पहले से बाद के क्रम पूछा जा रहा है। केवल आपसे क्रम पूछा जा रहा है, तो आप इसको क्रम कर लोगे। संगम होता है, स्लू होता है, तुलुब होता है, और क्या होता है? रेडू वंश होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्थापना वर्ष के आधार पर बिहार में निम्नलिखित दिए गए क्रांतिकारी संगठनों को पहले से बाद के क्रम में सजाना है। अर्थात किसकी स्थापना कब हुई, उस आधार पर इसको करना क्या था? आपको सजाना था। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा, या आपका ई सही होगा बताइएगा। 97 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं अनुशीलन समिति की स्थापना की बात करते हैं, कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है पाटलिपुत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है इसमें सही कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता है कि सर सबसे पहले ऑप्शन थर्ड आएगा, फिर 2 आएगा, फिर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। तो 3 2 फर्स्ट, तो 3 2 फर्स्ट किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थात पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने? 1913 में होती। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में, पाटलिपुत्र संघ की स्थापना युवक संघ की स्थापना 1929 में होती। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्य बताइए। अर्थात कहने का बिहार से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता का पद से इस्तीफा दे दिया। उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन
नंबर ई आपका कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें सही कौन सा होगा, सभी आपके सही हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। और अगर पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम संविधान सभा की बैठक में अध्यक्ष भी थे, स्थायी अध्यक्ष भी यही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ब्रिटिश शासन में कलकत्ता मदरसा की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने बताए, एक पाइक विद्रोह का बताया था, एक ये बताया था। तो आपको इंपॉर्टेंट भी बताएंगे जो आप स्क्रीनशॉट अलग से ले सकते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो कब और किसके द्वारा की गई थी, तो 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में CR फार्मूला किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, 1942, 1944 या 1946 या डी ऑप्शन या ई 100 का बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो 1944 में क्या है, CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वामी सहजानंद द्वारा किस वर्ष बिहार में बकास्त भूमि आंदोलन संगठित किया गया था, बताइएगा। बकास्त भूमि आंदोलन संगठित किया गया था, ये कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। और बकास्त भूमि आंदोलन संगठित कब होता है, 1937 अर्थात 1938 में होता है, 1937-38 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका के महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था, अर्थात पैसा किसके द्वारा, वित्त पोषण किसके द्वारा किया गया था, पुर्तगाल के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, स्पेन के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 102 का उत्तर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा, तो स्पेन के द्वारा जो है इसको वित्त पोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है, तो बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिका की क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, रूस की क्रांति या डी या ई हो जाएगा। तो बताइएगा 103 का कौन सा हो जाएगा, अमेरिका की क्रांति से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट सेशन में बताइएगा तो सोल्यूशन भी एक्स्ट्रा करा दें कि केवल आंसर बताते हुए चले, ये भी सही रहेगा। जो लोग केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमारा कितना मार्क्स आ रहा है। और अगर इसके पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो वो भी कर देंगे, लेकिन बड़ा वीडियो बनेगा तो डिटेल में भी आगे बताने वाले हैं अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं। 104 का बताइएगा कौन सा हो जाएगा, तो सेवर्स की संधि किस देश के साथ की थी, तो टर्की के साथ की थी, मित्र राष्ट्रों ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, यह प्रश्न पूछा गया है। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी, आसबर्ग की संधि, वेस्टफेलिया की संधि या ट्रायनोन की संधि या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 106 का उत्तर दीजिएगा तो किसके द्वारा की गई थी, वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो इटली का प्रतिनिधित्व लॉर्ड जॉर्ज ने, ऑरलैंडो ने या जॉर्ज क्लेमेंसियो ने या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 107 का उत्तर दीजिएगा तो किसने किया था, ऑरलैंडो ने प्रतिनिधित्व किया था इटली का पेरिस शांति सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है कि वैंकूवर जाने के लिए कामगाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था, हरनाम सिंह ने, गुरमीत सिंह ने, करतार सिंह ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन इन्होंने बहुत अच्छे डाले हैं। जब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आप गलत भी कर दोगे, इस प्रश्न को आप 100% गलत करोगे। आखिर किया किसने था, तो अगर बात करते हैं किया किसने था तो गुरुदित्य सिंह ने, गुरुदित्य सिंह। और इन्होंने ऑप्शन देखो क्या डाला है, गुरमीत सिंह। तो गुरुदित्य सिंह अगर ऑप्शन होता तब सही था। कामगाटा मारू जहाज किसने लिया था, गुरुदित्य सिंह ने। अभी एग्जाम में जब प्रश्न आया था इससे पहले TRE 2 में जो हुआ था, यही TRE जो लीक हुआ पेपर, उसमें पूछा था कामगाटा मारू है क्या, तो एक जहाज था। और एक पूछा जाए किराए पर किसने लिया था, तो गुरुदित्य सिंह ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, लुई 16वां था या लुई 14वां था या लुई 13वां था। और इससे पहले प्रश्न भी आ चुका है कि फ्रांसीसी समाज जो है कितने स्टेट में डिवाइड था, तो 3 स्टेट में डिवाइड था। ये अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो डिटेल भी हम बता दिया करेंगे नेक्स्ट सेशन से। अभी फिलहाल इसमें एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जिसमें आप बताओ कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसी हिसाब से नेक्स्ट बताएंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति का
समय फ्रांस का शासक पूछा जा रहा था, कौन था? तो लुई 16वां था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? जो रक्त और लौह नीति पर विश्वास रखता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? जो रक्त और लौह नीति पर विश्वास रखता था। कौन था? टेरीलेड, ऑटो ऑन बिस्मार्क या मेटरनिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं बताएगा 110 का, तो ऑटो ऑन बिस्मार्क हो जाएगा। ये पूरे 70 से लेकर के 40 तक 110 प्रश्न, 40 प्रश्न हो जाते हैं टोटल 110 तक। 70 से लेकर के 110 तक जो बुक में दिए गए थे पूरे 40, हमने नंबरिंग भी नहीं बदली है। 40 क्वेश्चन में आप बताइएगा, 40 टोटल प्रश्न थे, आपके मार्क्स कितने आए? आपके 20 मार्क्स आए। 20 प्लस आ रहे हो इसका मतलब आप तैयारी की हो, 20 प्लस आ रहे हो तब भी आप तैयारी की हो, वहाँ पर आपका स्कोर 26, 27 और अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि आपके लेवल पर वहाँ डिपेंड करेगा। अगर आप 15 के आसपास भी पहुँच रहे हो तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप जब आप यहाँ 15 पहुँच रहे हो तो वहाँ आप 6-7 और बढ़ा लो, 20-22 के आसपास पहुँच जाओगे। अगर 20 पहुँच रहे हो तो 27-28 वहाँ पर पहुँचने की उम्मीद। बाकी आपको अपने आप बेस्ट करना है, देख सकते हो। इस आधार पर तैयारी केवल एक प्रैक्टिस करना, तैयारी किस आधार पर करना है आपको? जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो टीआरई में पूछा गया वो भी अगर करना चाहोगे तो करवा देंगे सॉल्यूशन। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि कंपटीशन क्रिएट हो सके, जिससे लोग तैयारी कर सकें, और सभी साथियों के पास शेयर कीजिएगा ताकि और मोटिवेशन मिले और भी सेशन आपको दे सकें। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।